काओपी के बारे में बात करते हैं। काओपी की अगर हम बात करें तो काओपी का बोटेनिकल नेम बताइए क्या है? विग्ना साइनेंसिस या फिर विग्ना अनगुइकुलाटा। लेग्यूमिनेसी और फैबेसी फैमिली में कोई बिलोंग करता है। पॉड फ्रूट टाइप है क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसकी जो फलियाँ होती हैं उसको वेजिटेटिव स्टेज में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और एज अ वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सीड्स को एज अ पल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खेत में एज अ ग्रीन मैन्योर के तौर पे इसको लगाया जाता है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में खेत में इसको जोत देंगे। चारे के तौर पे लगाया जाता है एनिमल्स के लिए। इसके अलावा कवर क्रॉप के तौर पे लगाते हैं ताकि सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर बना रहे और इरोजन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। इसको हम हिंदी में लोबिया भी बोलते हैं और वेजिटेबल मीट भी इसको कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जनरली फैबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक एक्सेप्शन है और वो है राजमा का। जो राजमा है यानी कि फ्रेंच बीन, ये फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैबेसी फैमिली का वो कौन सा मेंबर है जिसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो है फ्रेंच बीन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राजमा। अगर मैं क्रोमोज़ोम की बात करूं तो 22 क्रोमोज़ोम होते हैं। ओरिजिन क्या है? अफ्रीका। प्रोटीन कितना होता है इसमें? 23.4% प्रोटीन होता है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको एज अ वेजिटेबल के तौर पे लगा रहे हो या फिर ग्रेन पर्पस के तौर पे लगा रहे हो तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर सीड लगेगा। ग्रीन मैन्योर के तौर पे लगा रहे हो तो 30 से 40 किलो पर हेक्टेयर, और चारे के तौर पे लगा रहे हो तो 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर सीड लगेगा। वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है जिनको एज अ वेजिटेबल या फिर एज अ ग्रेन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पूसा कोमल और पूसा दो फसली। इसके अलावा जो है, जो काउपी है वो है खरीफ क्रॉप। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिंग की बात करें तो 30 बाय 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। यील्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 250 से 300 कुंटल हरा चारा आपको मिल जाएगा 1 हेक्टेयर में, और 70 से 80 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब देखो, काओपी पर मेरा भी काम था, तो ये जो सीड हमने हार्वेस्ट किया था काओपी का, ये वो है, ये देख रहे हो, ये वैरायटी है पूसा धरनी, जो येलो मोज़ेक वायरस है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है ये, अर्ली मैच्योरिंग। ये सीड है इसका, ये देखो, ये इसका सीड है पूसा धरनी का। और ये देखो, ये फलियां तैयार हो रही हैं। काम तो अब भी चल रहा है खैर, काओपी पे लगभग 85 डेज कंप्लीट हो गए हैं पूरे क्रॉप को। ये जब हार्वेस्टिंग करती है ना, तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब फली पूरे तरीके से ड्राई हो जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पॉड पूरे तरीके से ड्राई हो चुका है, सीड बिल्कुल हार्ड हो चुकी हैं, तो ये फिर मैंने हार्वेस्ट करी थी, और ये एवरेज लेंथ है एक पॉड की। इसकी फलियाँ काफ़ी लंबी हैं, जो वेराइटी है ये पूसा धरनी। ये देखो, ये फलियाँ डेवलप हो रही हैं, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे पौधे कितने लंबे लंबे। ये सब फैकल्टी में लगा हुआ था हमारे। इसके अलावा ये देखो, ये इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते हैं। और आगे बात करें तो जब हार्वेस्ट करते हैं तो देखो इस तरीके से पूरे तरीके से ये सूख गई हैं, तब इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और अगर हल्का सा भी मॉइस्चर लग रहा है कि बारिश वगैरह में भीग गई है तो पहले सुखा लेनी है, उसके बाद में इसमें से सीड को निकालना है। ये इनिशियल स्टेज में जब हमने लगाया था, थिनिंग वगैरह करी थी, तो ये तब की फ़ोटो है। ये देख रहे हो, ये भी प्लांट अपना इनिशियल स्टेज में है। ये इसमें जब फ्लावरिंग हुई थी तब की फ़ोटो है। ये देखो, ये येलो कलर के फ्लावर रहते हैं इसमें, ये जो यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा ये देखो, ये है इसमें जो वेजिटेटिव स्टेज में जो पॉड होते हैं ना, ये देखो, अब ये देख रहे हो कितनी लंबी फली है। तो वेजिटेटिव स्टेज में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और फिर हम इसको ऐसे सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोबिया की फली, ये भी बहुत बढ़िया क्रॉप रहा है हमारा, जिस पे काम करा है मैंने। तो ये काउपी का जो पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया।